अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमने आपको बहुत सी मोरल स्टोरीज सुनाई। आज हम आपके लिए एक मोरल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। मोरल स्टोरी हिकायत रूमी के नाम से है। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाय किए कहानी का आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि हिकायत रूमी क्या है। तो चलिए आइए इसका तारुफ करते हैं हम। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा बंदे थे। उन्होंने भी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अंदाज़ में छोटी छोटी और दिलचस्प हिकायात तहरीर की, जिनमें पढ़ने वालों के लिए दिलचस्पी के साथ साथ निहायत सबक आमोज़ बातें मौजूद हैं। तो आइए आज हम मौलाना रूमी की एक दिलचस्प हिकायत सुनते हैं। हज़ारों बरस पहले की बात है कि एक शख्स ने अपने घर में एक मुर्ग और एक कुत्ता पाल रखा था। मुर्ग यानी कि मुर्गा। दोनों जानवरों में बड़ी दोस्ती थी और दोनों मिलजुल कर रहते थे। दोनों अपनी अपनी ज़बान में बातें भी किया करते थे और दोनों का अच्छा सलूक देखकर मालिक ने सोचा, काश मुझे भी जानवरों की ज़बान आती तो पता चलता कि ये दोनों आपस में क्या क्या बातें करते हैं। और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़माना था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम भी किया करते थे। कलाम करना यानी कि अल्लाह ताला से गुफ्तो शनीद करना यानी कि गुफ्तगू करना, बातें करना। एक दिन वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि आप अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ताला से दरख्वास्त कीजिए कि मुझे जानवरों की ज़बान समझना आ जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की ख्वाहिश को नापसंद फरमाया और इरशाद किया, अल्लाह ताला खूब बेहतर जानते हैं कि किसे क्या देना है। मगर वो शख्स बार बार आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर हर बार यही दरख्वास्त करता रहा कि अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि कम अज़ कम मुझे मेरे मुर्ग और कुत्ते की ज़बान की समझ ही अता फ़रमा दी जाए। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, अल्लाह ताला ने इन दोनों की ज़बान का इल्म तुझे अता फ़रमाया। फिर तो वो शख्स बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर चला आया। दूसरे रोज़ उसने देखा कि रोटी का एक टुकड़ा दस्तरखान से नीचे गिर गया तो मुर्ग ने उसे उठा लिया। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ए दोस्त, ये रोटी का टुकड़ा तुम मुझे दे दो। मुर्ग ने कहा, ज़रा सब्र करो और इस टुकड़े का अफसोस ना कर, अल्लाह ताला तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छा बदला देगा। वो कैसे? कुत्ते ने पूछा। तो मुर्ग बोला कि कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तुम पेट भरकर खाना खा लेना, क्योंकि इंसान तो घोड़े का गोश्त खाते ही नहीं हैं। मालिक बहुत खुश हुआ कि उसे इन दोनों जानवरों की बातें समझ में आ गई हैं और उसने मुर्ग की बात सुनकर नुकसान से बचने के लिए घोड़ा बाज़ार में ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। दूसरे दिन फिर निवाला गिरा जिसे मुर्ग ने उठा लिया। कुत्ते ने कहा, तुम तो झूठे हो, मालिक का घोड़ा कहाँ मरा है? मुर्ग ने कहा, नहीं दोस्त, मैं झूठा नहीं हूँ। मालिक ने घोड़ा बेच दिया और वो नए मालिक के पास जाकर मर गया है। तुम फिक्र न करो, कल मालिक का ऊँट मर जाएगा और ऊँट बड़ा जानवर है, उसकी मौत से तुम्हारे ऐश हो जाएंगे। उस आदमी ने मुर्ग की बात सुनी तो फ़ौरन ऊँट को ले जाकर बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया यानी कि बेच दिया। इस तरह एक बार फिर वो नुकसान से बच गया। तीसरे दिन कुत्ते और मुर्ग में फिर बातचीत हुई। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, तुम तो झूठों के सरदार हो, कहाँ है मरा हुआ ऊँट जिससे मैं अपना पेट भरूं? मुर्ग कहने लगा कि मालिक ने जल्दी की और ऊँट को बेच डाला और दूसरी जगह जाकर ऊँट मर गया और हमारा मालिक नुकसान से बच गया है। मगर तुम फिक्र ना करो, कल मालिक का ग़ुलाम मर जाएगा, फिर तुम्हारे ऐश ही ऐश होंगे। अच्छा, वो कैसे? कुत्ते ने हैरत से पूछा। तो मुर्ग बोला, कल हमारे मालिक का ग़ुलाम मर जाएगा तो इसके रिश्तेदार फ़कीरों और गरीबों को खाना खिलाएंगे और कुत्तों को भी बहुत सा खाना मिलेगा। ये बात सुनते ही उस शख्स ने ग़ुलाम को साथ लिया और बाज़ार में फ़रोख्त कर डाला और इस नुकसान से बचकर इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि वो इन जानवरों की बोली समझने से
کہ وہ اپنے آپ کو یہ داد دے رہا تھا کہ میں ان جانوروں کی بولی سمجھنے سے کتنے بڑے بڑے نقصانات سے بچ گیا ہوں۔ چوتھے دن وہ حسب معمول وہ شخص ناشتہ کر رہا تھا اور ناشتے کے بعد کتے اور مرغ کی باتیں سننے لگا۔ مرغ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا تو کتے نے کہا، ارے او شیخی خورے، او باتونی مرغے، تمہاری وہ پیش گوئیاں کہاں گئیں؟ تم تو روزانہ مجھے نئی نئی خبریں سناتے ہو، مگر ہوتا کچھ اور ہی ہے۔ مرغ بولا، تم یقین کرو ہوا یہی سب ہے، مگر ہمارے مالک نے اس بار بھی خود کو نقصان سے بچا لیا ہے۔ غلام نئے خریدار کے پاس جا کر مر گیا اور اس کے مرنے کا نقصان تو خریدار کو ہوا۔ ہمارے مالک نے اس خریدار کی رقم تو برباد کر دی ہے، لیکن اب خود ہمارے مالک کی اپنی جان پر بننے والی ہے۔ جسم و مال کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے اور ایک نقصان سینکڑوں نقصانات سے بچاتا ہے۔ اب کل یقیناً ہمارا مالک مر جائے گا اور اس کے وارث گائے قربان کریں گے، اور پھر تمہارے خوب مزے ہوں گے، خوب عیش کرنا، روٹیاں بوٹیاں دسترخوان اور جھوٹا کھانا کھا کھا کر خوب دعوتیں اڑانا۔ گھوڑے، اونٹ اور غلام کی موت اس مغرور مالک کی جان کا صدقہ تھی، اور وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا مگر موت سے نہ بچ سکے گا۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو وہ روتا دھوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور فریاد کی کہ مجھے موت سے بچایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم تو اب نقصان سے بچنے میں ماہر ہو چکے ہو، اور اب خود اپنے آپ کو بھی اس نقصان سے بچا لو۔ آدمی نے عاجزی سے فریاد کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہر جاندار کو اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اسی وقت اس آدمی کی حالت خراب ہو گئی۔ 4 آدمی چارپائی پر ڈال کر اسے اس کے گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے رحیم و کریم، اس پر رحم فرما اور اسے ایمان کی موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس آدمی پر رحم فرمایا۔ تو امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی کہانی میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ جو مسلمان کسی کی عیب پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔